नमाज की पाबंदी रखिए, पानी पे दम कीजिए, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ कीजिए, बिलमुशावर मुलाकात होगी, डिटेल में बताएंगे आपको, मुकम्मल रूहानी इलाज कराइए, इंशाअल्लाह ये बदअसरात का खात्मा होगा। आपका गुस्सा होना, ये हालत नींद में चौंकना और ये खौफजदा हो जाना, बदन पे दबाव का आ जाना, ये इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। मुबश्शिर साहब, ये बदअसरात कहाँ से आती है? मेरे जहन में इतनी देर से ये सवाल घूम रहा था कि ये कहाँ से आती है? बदअसरात देखें बहुत सारी वजूहात होती हैं। अन्ना मेरी प्यारी बहन, पहले घर में खवातीन हुआ करती थी, बड़ी वालदा, दादी, नानी, ताई, चची, पुप्पियाँ टोकती थी बच्चियों को कि सर नंगा नहीं रखो, सही, सर पे दुपट्टा रखो, बालों को खुला ना रखो, मगरिब के बाद बाहर ना जाओ, सही, नीचे जब चलो तो एहतियात से देख के चलो, किसी चीज को लांगो नहीं, कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती है उनके ऊपर आप चाहिए ना, ये एहतियातें थी जो कि हमारे घरों में एहतियातें वो खत्म हो गई है। अब परफ्यूम लगा लिया, पार्टी में जा रही है रात में, बाल खुले हुए हैं। इंसानों से ज्यादा अजन्नात की मखलूक है दुनिया के अंदर, और भी किस्म की मखलूकात हैं जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वो मौजूद हैं। अरवाह बद हैं, बदरूहें जिनको कहते हैं वो है, तो इनके असरात हो जाते हैं। अच्छा, सही। और ये खासकर लड़कियों पे नहीं, लड़कों पे भी हो जाते हैं, मर्दों पे भी होते हैं, औरतों पे तो होते हैं, मर्दों पे भी हो जाते हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए। फिर वो पाकी साफी का एहतमाम नहीं रहा जो हमारा एन जो अल्लाह ताला की तरफ से ठीक है ना, तो हम वो अगर पाकी साफी का एहतमाम रखें, बावुजू रहें, वुजू मोमिन का हथियार है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि मोमिन का हथियार क्या है? वुजू। वजू में रहोगे तो वजू से रहो। जब वजू से रहेंगे तो कोई अमलियात, कोई असरात, कोई गंदी नजर हमारे ऊपर कारगर नहीं होगी। वजू हथियार यानी कि तीर बहदफ एक चीज हमें दे दी गई, वजू, और वजू हम करते ही नहीं, वजू से रहना चाहिए। मैंने आपसे ही सवाल किया ताकि लोगों तक भी पता चले। बिल्कुल, आपके अच्छे सवाल होते हैं कि इससे जो है ना नॉलेज हमारे उसमें उन कॉलर्स को जो है ना पता चलना चाहिए कि ये क्या है, क्यों हमें करना क्या है। मकसद हमारा ये नहीं है कि ये सिर्फ ये करें और उसके बाद प्रोग्राम खत्म देनी है, हमें अपने नाज़रीन को बताना है कि ये एहतियाती तदाबीर है। बिल्कुल, ये इसका ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मजे में। अरे क्या बात है, हमारी रेगुलर कॉलर इतने दिनों के बाद सोबिया फारूक मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक है सब कुछ? भाई असल में एक्चुअली अब क्या है ना, हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं ना, बस फिर ऐसा समझे दौड़ लग जाती है मेरी किचन की। चले, अच्छी बात है कि आपने याद किया इस वजह से। अब बताइए क्या पूछना चाहेंगी सोबिया? मैं मुबश्शिर साहब से पूछना चाहूंगी है ना, मैं आपसे एक अच्छी बात भी शेयर करना चाहूंगी। जरूर। कि अगर अल्लाह हमारी दुआएं पूरी कर रहा है तो वो हमारा यकीन बढ़ा रहा है, और अगर दुआएं पूरी करने में देर कर रहा है तो हमारा सब्र बढ़ा रहा है। और हमारी दुआओं के जवाब में हमें नहीं दे रहा, अगर हमारी दुआओं की जवाब नहीं मिल रहा तो वो हमें आजमा रहा है। बिल्कुल, इसलिए कि हमेशा ये ना सोचे कि हम दुआ ना मांगे, हमें चाहिए कि हम हमेशा दुआ मांगते रहें, क्योंकि बार बार दस्तक से दरवाजा खुलता जरूर है। सही, वो आजमाइश का वक्त हम अच्छे तरीके से यही बात हम कर रहे थे। बिल्कुल। सवाल कोई करना चाहेंगी सोबिया? है ना, मैं मुबश्शिर साहब से पूछना चाहूंगी कि मेरे वालिद हैं जी, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हालांकि उनका होता है कि उनके दिल में, हम मतलब बच्चों के लिए माँ बाप के दिल में तो होता ही है, लेकिन होता ही है कि वो जैसे भी आते हैं ना शॉप से या घर में भी अगर होंगे तो उन्हें इतना गुस्सा आता है। बाकी मतलब के बहन भाइयों, नाम क्या है उनका? नाम क्या है? मोहम्मद फारूक है और उनकी वालिदा का नाम है आयशा। फारूक और वालिदा का नाम है आयशा। हाँ, वो इतना हाइपर हो जाए, वो समझे छोटे भाई की तो समझे वो शामत होती है, वो कहते हैं मैं उसे जान से ही मार डालूं। ओहो, इतना वो हाइपर हो जाते हैं, बस सुनते ही नहीं है वो किसी तरीके से। अब देखिए बच्चे होते हैं, बच्चों को हमें थोड़ा स्पेस देना होता है, उन्हें थोड़ा बाहर के लिए भी टाइम देना पड़ता है। वो कहते हैं नहीं आप फुल टाइम घर पे रहो मेरे, और अगर वो सामने रहता है तो वो तब भी समझो उसकी भाई की शामत आई हुई रहती है ना, छोटे भाई की। अच्छा, तो आप प्लीज इसके लिए मुझे। चलिए, इंशाल्लाह गुस्सा तो वैसे ही हराम है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बताते हैं। ठीक है सोबी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी। मोहम्मद फारूक साहब के हवाले से अपने वालिद साहब की मालूम किया, फारूक बिन आयशा के लिए, तो दुआ करूंगा उनका गुस्सा जल्द से जल्द दूर हो जाए, और खासकर वो अपने साहबजादे पे ही क्यों गुस्सा करते हैं, सही है। और ये आदत उनकी क्या कुंवारेपन से ही है, जब उनकी शादी हुई थी अपनी वालिदा से जरूर पूछ के हमें बताइएगा सोबिया। और आपने जो मालूम किया कि गुस्सा तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, वाकई गुस्सा हराम है। हाँ, यह हक़ो बहक़ तनकफ़ीलो, अगर आपकी वालिदा हैं तो उनको कहें कि ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें, वरना घर का कोई भी फ़र्द पानी पे दम करके उनके जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें मिला दिया करें। हाँ, यह हक़ो बहक़ तनकफ़ीलो 108 मरतबा, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। आपने बहुत अच्छी बात शेयर की थी कि अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है और दुआ का रिजल्ट नहीं आ रहा है
मकसद आपका ये था कि दुआ का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमारी आजमाइश है। पहले बात मैं मेरी बहनी क्लियर कर दूं कि हम अल्लाह की आजमाइशों के काबिल ही नहीं हैं। अल्लाह ने आजमाइशा अपने अम्बिया औलिया से ली हैं, हम तो कुछ भी हम नहीं है किसी काबिल नहीं है कि हम अल्लाह की आजमाइश में हम पे कोई आजमाइश आए और हम पूरे उतरे और हम अपने आप को कुछ समझे नहीं, है ना? ये आजमाइश नहीं है। ठीक है, हाँ, दुआ मांगने का तरीका है। अगर आप उस तरीके पे अमल करेंगे तो यकीनी तौर पे दुआ कबूल होगी। मुबशर साहब ये जरूर बताएगा कि दुआ मांगने का तरीका भी क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम उसमें नॉलेज भी सब तक पहुंच जाइए। तो टाइम हो चुका ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज की। बात मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी मुबशर साहब से मैंने पूछी। मुबशर साहब ने कहा कि वो हम आजमाइश में तो पूरे उतर नहीं सकते और हमने ना अपने आप को इस काबिल समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है और हम पूरे उतर के दिखा रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि दुआ हमें हमेशा मांगते रहना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि दुआ मांगनी कैसे चाहिए, दुआ का तरीका क्या है। मुबशर साहब प्लीज आप ये बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और आपके आका ने फरमाया कि सहाबा किराम से जब आप दुआ करें तो दुआ रो कर करनी चाहिए। जी, सहाबा किराम ने फरमाया या रसूलल्लाह रोना नहीं आता। आपने फरमाया कि रोने जैसा मुंह बना लो। मकसद क्या था? अपने अब हम चेहरे पर- प्रैक्टिकल देखते हैं कि एक मासूम बच्चा है जी, और माँ काम कर रही है, बच्चा खेल रहा है, थोड़ा सा रोया, माँ ने तवज्जो दी, फिर अपना काम में लग गई। लेकिन जब आंसू गिरे तो माँ तो जलते तवे पे रोटी छोड़कर अपने लखते जिगर को आके अपने सीने से लगा लिया और उसको चिमटा लिया। अल्लाह फरमाता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ बंदे से। तो जब एक माँ हमें रोता हुआ नहीं देख सकती तो रब्बे करीम कैसे हमें रोता हुआ देख लेगा, जो 70 माओं से ज्यादा मैं मोहब्बत करता है अपने बंदे से। तो जब हमने दुआ मांगनी चाहिए तो रो के मांगनी चाहिए, चश्मे नम होकर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी के साथ। क्या देखिए हमें बच्चे हैं कैसे तो कबूल नहीं होगी? बिल्कुल 100% मेरे मुशाहिदे की बातें हैं। जब जब हमने रो के दुआ मांगी और हमारे आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह से हमने अपनी निदामतें की, हमने गुजारिशात की, अपनी कोताहियां सामने रखते हुए हमने रोना शुरू किया कि हम तो बहुत आजिज बंदे हैं और तू परवरदिगार है, तू रहीम है, तू करीम है, तू हमें माफ फरमा, हमारी इस मसले को हल फरमा दे। घंटे घंटे नहीं लगते, मसला हल हो जाता है। मसला हल हो अल्हम्दुलिल्लाह। जाता है। अच्छा मुबशर साहब एक बात बताइएगा कि दुआ रो के मांगनी चाहिए, दुआ रो और के- दुआ में दुरूद शरीफ शामिल हो। अच्छा, और ये चीज भी हमें, जैसे माँ से बच्चा जिद करता है, रोता है, तो वो उसके ज़हन में से होता है कि माँ अभी सिर्फ पूरा करेगी और कहीं नहीं कोई नहीं जाना। पूरा कर तो सकता। हमें ये भी रखना चाहिए कि अल्लाह की अल्लाह ही सिवा- पूरा करेगा। अल्लाह और कहीं बेशक उम्मीद नहीं बेशक लगानी चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ही तमाम मामलात को बनाने वाले हैं और अल्लाह ताला से दुआ ही करनी चाहिए, अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर है वो फरमा दे, सही। हमारे इस काम में हमें आसानी यहाँ वहाँ की उम्मीदें ना लगाओ, डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक अपना अल्लाह रखो। से ताल्लुक कैसे बनेगा? डायरेक्ट यहाँ भी एक मसला हो जाता है कि डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक कैसे बनेगा? आपने दुआ का वसीला बनाया, आपने दुरूद शरीफ उसमें पढ़ा, सही, जब दुरूद शरीफ पढ़ा गया तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, बिल्कुल आल और आले मोहम्मद का नाम आया, बिल्कुल आपने उन पे दुरूद भेजा तो दुआ की कबूलियत हो जाती है। सही। बारगाह दुआ रब्बुल से इज्जत में पहले दुआ भी को- पढ़ लें और बाद आखिर में में भी पढ़ पढ़ लें लें। दुरूद शरीफ, और फिर दुआ करें। और मुबशर साहब और मैंने दुआ के दौरान रोना शर्त है। शर्त है, याद रखें कि जब दुआ मांग रहे हो, और या मैं भी मुबशर साहब भी सुना है कि दुआ के बगैर, वो दुरूद के बगैर जो दुआ मांगी जाए वो लटकती रहती है वो जमीन मुअल्लक आसमान। रहती है, कबूलियत उसकी जो नहीं हो ठीक पाती। है, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, देखें ये तो मैं बता दूं कि हम आपको इन ज़्यादा मालूमात यहाँ पे दे रहे होते हैं, आप लोगों के जो इल्म में इजाफा भी कर होते हैं। जैसे एक इल्म समझे कि आपने करना क्या है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए क्या फरमाता है, सही तरीका क्या है, वो चीज़ें आपको पता चलती है। साथ साथ जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, कॉल नहीं मिल रही, नंबर मुस्तकिल बिजी जा रहा है या कॉल ड्रॉप हो जाती है, तो मुबशर साहब के नंबर स्क्रीन पर आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली मौजूद रहते हैं। आपके लिए ईमेल एड्रेस भी है, आप नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं, आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं या उन्हें खत भी लिख सकते हैं या उनसे जाके डायरेक्ट मुलाकात भी कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। अनापी, मैं आयशा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी, कैसे हैं आप आयशा? जी मैं ठीक हूँ। मैंने मुबशर साहब से अपनी पर्सनल लाइफ और फ्यूचर के बारे में पूछना है। बिल्कुल बताइए, वालिदा का नाम बता दीजिए पहले मुबशर साहब को। हाँ। आयशा, नाम बताइए। सलमा। सलमा जी, मसला बताइए मुबशर साहब को। क्या? मसला बताइए अपना। एक्चुअली मैं काफी परेशान रहती हूँ और सक्सेसफुल नहीं हो पाती किसी भी काम में। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल है। और इतनी परेशानी है। और अभी से आप परेशान हो रही हैं?
इतना टेंशन ले रही हैं।